हेलो एवरीवन। आप सभी लोग को पता है कि यूपी में बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ रही है। न्यूज़पेपर की माने तो उसमें लगभग 85,000 की वैकेंसी आ रही है और ये 85,000 की जो वैकेंसी है वो हर एक जगह आ रही है। मीन्स कहने का है कि आपका प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, प्रधानाचार्य सब में आ रही है। तो मौका बहुत अच्छा है और पता नहीं ये मौका दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उम्मीद ना के बराबर ही मानिए, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय चलने वाला है। तो इस वजह से सरकार जो है इस बात पे बहुत फोकस कर रही है कि वैकेंसी आए। तो ये मौका अच्छा है और बड़ा मुश्किल से मौके मिलते हैं। आपको भी पता है कि डिग्री लिए काफ़ी साल हो जाते हैं और वैकेंसी निकलते निकलते पता चलता है एज ही ख़त्म हो गई। तो जब मौका मिले तो मुझे लगता है उस मौके पर चौके मारने चाहिए और प्रयास अच्छी करनी चाहिए। तो प्रयास मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें पढ़ना है, नहीं, हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए पढ़ना है। मतलब हम ये नोटिस करना चाहिए कि क्या पीछे हम लोगों ने पढ़ा जो अब मिस्टेक हो रहा है, जो नहीं हो रहा है। तो देखिए, मैं आप लोग से यही कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, उठा करके देखिए कि इस बार तो खैर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, पर फिर भी हम लोग ने मतलब जो भी पढ़ाई होती है वो कहीं ना कहीं बेस वही होता है, बस चीज़ें बदल जाती है ना। क्वेश्चंस वही है, बस पूछने का तरीका बदल चुका है। बुक वही है, बस उसमें समझने का तरीका बदला हुआ है और कुछ नहीं है। पढ़ता सब कोई वही है, वही चीज़ें पढ़ता है, बार बार वही पढ़ाई होती है, कुछ अलग नहीं होती है। तो बस मैं तो यही कहूँगी आप लोगों से कि समय कम है और ये मत मानिएगा कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो बहुत लंबा समय है। नहीं, ऐसा नहीं है, समय कम ही है, इसे कम ही मानिए। क्योंकि जब अब तक नहीं हो पाता है कोई चीज़ तो आगे चल कर के हो जाएगा, इसका उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। जब तक ये प्रयास रोज ना हो तो निरंतर प्रयास करना ही पड़ेगा। और सबसे अहम बात है कि ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि वैकेंसी नहीं आएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। होगा, वैकेंसी आएगी, यही सोचना है। इस चीज़ को सोच करके तैयारी करनी है और तैयारी अच्छी करनी है। देखिए, आपको फैक्ट को जानना पड़ेगा, बिना फैक्ट पढ़े कुछ नहीं होगा। पीवाईक्यूज़ के भरोसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये तो असंभव है, मानिए आप। और ये सबसे अहम मुद्दा है कि अगर आपने सपोज दैट अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो ऐसा नहीं पूछा गया कि वैदिक काल से अगर क्वेश्चन आया डायरेक्ट वैदिक काल से ही पूछ दिया गया। मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आया तो सिर्फ मौर्य साम्राज्य से है, नहीं, उन्होंने शताब्दियों को रिलेट कर दिया है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उन्होंने कई सारी शताब्दियों में डिफरेंस पूछा है, क्या सामाजिक विभिन्नताएं हैं, क्या राजनीतिक विभिन्नताएं हैं। मतलब इस तरीके के पैटर्न वो बना रहे हैं, आपको ये समझना होगा और ये जानना ज़रूरी है कि जब तक हम चीज़ों को मतलब सिर्फ पीवाईक्यूज़ पढ़ते आ रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये फैक्ट नहीं जानेंगे, उसको अपनी समझ को जब तक विकसित नहीं करेंगे तब तक एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, आप ही सोचिए। तो अब चीज़ों को पढ़ने का थोड़ा पैटर्न चेंज करिए, तरीका चेंज करिए और सोचिए कि हम मुझे ये दिमाग में रख के चलिए कि इस बार एग्ज़ाम निकालना है और हर हाल में निकालना है। जब आप ये सोच लेंगे ना तो अपने आप रास्ते बन जाएंगे और ये सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत मतलब रेयर वैकेंसी आ रही है। आप भी देख रहे होंगे सीटें कम होती जा रही हैं, बड़ा मुश्किल से तो इस बार इतना वैकेंसी आने वाला है। और टीजीटी पीजीटी में फ़िलहाल मैं कहूँगी अब तक की अच्छी वैकेंसी आई है, क्योंकि इधर जो भी वैकेंसीज आ रही है आप लोग देख रहे हैं उसका क्या हाल है और पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, भगवान जाने। तो इसलिए जो मिल रहा है मौका उसे गंवाना नहीं चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। और मैं भी आप लोग के लिए ना रेगुलर वीडियोस ला रही हूँ, उसे देखिए। मैं टीजीटी पीजीटी के फैक्ट क्वेश्चंस ला रही हूँ, हिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, उसे देखिए। मैं कोई पीवाईक्यूज़ नहीं ला रही हूँ, मैं पीवाईक्यूज़ जानबूझ के नहीं ला रही हूँ, क्योंकि जब तक समझ नहीं अच्छी होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ करके। तो उस वीडियोस को देखिए जा करके। और साथ ही साथ मैं बहुत जल्द पॉलिटिकल साइंस की भी चीज़ें, पॉलिटिकल साइंस से भी लाने वाली हूँ फैक्ट बेस्ड टॉपिक। और सब कुछ आपको ऐसे दिया जाएगा जैसे एग्ज़ाम में रिलेट कर रहा है ना, वैसे करके दिया जाएगा। तो उस चीज़ को पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। इसमें पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ ज्योग्राफी भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी और सब कुछ आपको उसी तरीके से मिलेगा जिस तरीके से एग्ज़ाम में इस बार पैटर्न में पूछा जा रहा है ना, बस वैसे सारी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बस तैयारी अच्छी करते रहिए और समय समय पर मैं आपको मोटिवेशन भी देती जाऊंगी, जिससे आपको कोई निराशा ना हो। तो इसलिए तैयारी पर लगे रहिए, बिना समय गंवाए। एक दिन भी समय गंवाना सही नहीं होगा। और हाँ, कंसिस्टेंसी फॉलो करिए, जब तक रेगुलर नहीं पढ़ेंगे ना कुछ नहीं होगा। अगर हम 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन छोड़ देते हैं, तो जो 2 दिन पढ़ा है ना वो भी भूल जाते हैं। ये इंसान का ब्रेन है। ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा होता होगा, बट मुझे लगता है ना 90% के साथ ऐसा ही होता है।
और अक्सर ये चीज़ हो जाता है, कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आ जाती है कि इंसान बीच में पढ़ाई छूट जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत आए, लाख दिक्कत आए, दिमाग में एक चीज़ रख लेना है कि अगर मैं किसी दिन किसी एक सब्जेक्ट को, अगर मान लीजिए आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन है, या कोई भी दूसरा कॉम्बिनेशन है, तो आपको ये दिमाग में रख के चलना होगा कि अगर मुझे किसी दिन समय मिला कि 4 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे पढ़ लिए, इवन 8 घंटे भी पढ़ लिए, और किसी दिन बिल्कुल समय नहीं मिला, तो उस दिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस दिन कुछ नहीं तो कम से कम 1 ही घंटे पढ़ेंगे। उस 1 घंटे में सारे जितने पढ़े उसी को रिवीजन करके देख लेंगे, उसी को बस देख लेंगे। कम से कम वो भूलेंगे तो नहीं, नया भले कुछ ना सीख पाए, पर उस दिन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कैसे हम एक दिन भी खाना नहीं छोड़ सकते, वैसे उससे भी सोचना है कि एक दिन भी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। ये दिमाग में रखिएगा ना, जब तो पता है क्या होने वाला है, इसके बाद आप कुछ दिनों के बाद आपको अपने आप फील होने लगेगा, आपका मन कहने लगेगा कि यार आज तो हमने पढ़ा ही नहीं। सच बता रही हूँ, ऐसा फील होता है। उस दिन फील होगा कि आज तो पढ़ाई हुई ही नहीं, फिर आपको ना आपका मन बेचैन होने स्टार्ट हो जाएगा, और ये बेचैनी बहुत काम आती है। इसलिए आप रेगुलर होकर के देखिए, रेगुलर होइएगा, अपने आप रेगुलर होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है फिर। तो रेगुलर पढ़िए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आ रही है, ये दिमाग में रख के चलिए कि आ ही रही है। नहीं आएगी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, नहीं जहाँ सोचा तो पढ़ाई फिर नहीं होगी, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो सोचिए वैकेंसी आ रही है, बहुत जल्द आ जाएगी, ये दिमाग में रखिए और तैयारी भी स्टार्ट करिए, ठीक है। तो और मैं भी आप लोगों को समय समय पर सब कुछ देते रहूँगी, वीडियोज़ लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पढ़ाई पर लगे रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।